लाइट नहीं है, चलिए बोलिए। आने सावन सिंह जी महाराज जो हैं अंधों को नामदान नहीं देते थे, क्योंकि जब नामदान दे देंगे तो उनका अपना रूप दिखाना पड़ेगा, तभी तो भक्त जो है साधना में अपने गुरु के रूप को जो है याद करेगा। तो जो अंधा है जब गुरु को देखा ही नहीं तो किस रूप को याद करेगा वो। इसलिए उन्होंने नियम बनाया था कि अंधों को नामदान नहीं देंगे। लेकिन देखा, एक बार सावन सिंह जी महाराज सत्संग सुना रहे थे और एक अंधा व्यक्ति जो है सत्संग सुनने के लिए चला किसी अपने एक साथी के साथ में, पहुंच गया सत्संग मैदान में और सत्संग सुना। सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया। धीरे धीरे जो है कहा, हुजूर हमको नामदान दे दीजिए, मैं भी ध्यान भजन करूंगा। कहे, बच्चा मैं अंधों को नामदान नहीं देता हूं, तो नामदान नहीं दे सकता। लेकिन वो अंधा व्यक्ति रोने लगा। चौं पे जब गिर करके रोने लगा तो भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, दया के सागर है ना। द्रवित हो गए हुजूर महाराज सावन सिंह जी और कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं दे देता हूं। नामदान दे दिया गुरु महाराज ने। अब वो भक्त जो है साधना करने लगा। साधना करते करते कुछ दिन जब व्यतीत हुआ, पहुंच गया गुरु महाराज के आश्रम में। सत्संग हो रहा था, उसी बीच में खड़ा हो गया। कहा, हुजूर मैं कुछ बताना चाहता हूं। गुरु महाराज डांट करके बैठा दिए। बैठो, कुछ नहीं बताना है, जो अंदर में देखो हजम करो। डांट करके बैठा दिए। कुछ समय के बाद, मतलब वो गुरु की मौज थी ऐसा, मतलब वो आंतरिक रूहानी पैगाम सुना रहे थे। कुछ समय के बाद फिर खड़ा हो गया, हुजूर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। कई बार इस तरह से किया। तब गुरु महाराज ने कहा, अच्छा चलो सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। उस संगत के बीच में वो अंधा व्यक्ति क्या सुनाया। कहा, हुजूर मैं साधना करता हूँ तो हमने देखा कि हम पिछले जन्म में जो थे कागा की जोनी में थे, कौवा की जोनी में थे। और ऐ स्वामी जी महाराज, मैं एक पेड़ पे बैठा हुआ था, बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। और जब हमारी नज़र नीचे जब गई है तो एक कुत्ते का पिल्ला जो था, बच्चा जो था, जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा था। मैं नीचे आया, भूख लगी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि अब ये जो है बच्चा मर जाएगा तो मैं अपना भोजन, अपना पेट भरूंगा। लेकिन वो बच्चा जो था मर नहीं रहा था। तो मैंने उसके पास में जा करके, जब भूख से हमको नहीं रहा गया तो मैं उसकी आंखों पे वार कर दिया। एक कौवे का स्वभाव होता है, सबसे पहले जाते हैं तो आंखों पे ही वार करते हैं। अने आंखों पे वार करके मैंने उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा लिया। इसके बाद भी हमारी भूख नहीं मिटी और वो बच्चा जो है दर्द से छटपटाता रहा। इसके बाद हमारी नज़र जो है दूसरे तरफ जब गई तो कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए और मैं उन टुकड़ी यानी रोटी के टुकड़ों का मैंने अपना भोजन जब बनाया तो रोटी के टुकड़े कहाँ से गिरे थे। किसी महापुरुष संत सदगुरु के भक्त जो थे कहीं जा रहे थे और वहीं बैठ करके अपना भोजन किए थे और उनका कुछ जूठन गिर गया था। मैं उसी जूठन का जो है भोजन कर लिया था। तो जूठे का भोजन करने के बाद हमको ये गुरु महाराज मानव शरीर मिल गई और हुजूर आने भक्त के जूठन से गुरु महाराज मिल गए, नामदान मिल गया, अंदर में साधना भी बढ़ने लगी। गुरु के भक्तों के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और मैं जो पिल्ले की आंखों को मैंने भोजन बना लिया था, इसके लिए हमने दोनों आंखों से अंधा बन गया। तो आप जरा विचार करें कि गुरु के भक्तों के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है तो गुरु के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ,
पाए तू भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैका, उठा दे गर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का, जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, शह न पाया को अभी नूर उसके जलवे का, जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। आने महापुरुष कहते हैं आए दुनिया वालों, तू रिंदों की महफिल में जा, जो गुरु के भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके महफिल में जा करके उनके साथ में तू बैठ, जो साधना करते हैं उनके साथ में तू बैठ। अपने प्रेमियों को भी कहते हैं, जो नामदान नहीं लिए उनको भी कहते हैं, या जो नामदान ले लिए उनको भी कहते हैं कि तुम जाओ, जो साधना करते हैं, जो गुरु के सच्चे दीवाने हैं, उनके साथ में लग जाओ। जैसे कबीर साहब के ज़माने के बाद में ये एक गुनवा साहब थे, कबीर पंथी थे, बड़े विद्वान थे। गोस्वामी जी महाराज के पास पहुँचे, नामदान की फरियाद किए, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा नामदान मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन पहले तुम जाओ हृदय नारायण के साथ में रहो, सब सीखो, इसके बाद नामदान देंगे। उसी तरह से कहते हैं लोगों को कि प्रेमियों के बीच में जाओ। गुरु के अंदर ये विशेषता होती है, जैसे कोई कटा फटा नोट होता है, नए नोट रुपयों की गड्डी में नए नोट में कटे फटे पुराने नोटों को डाल करके चला देते हैं। ठीक यही तरह संत महापुरुष जो होते हैं, जो साधना करने वाले होते हैं, इन्हीं के बीच में नए लोगों को डाल करके, जिनके ऊपर अभी कर्मों का पहाड़ है, थोड़ा सा धीरे धीरे उसी बीच में डाल डाल करके इनको भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, पाए तुम भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैका। जैसे ये गुरु के दीवाने हैं, इतने ठंडे पाले में कितने दूरों से चले आए गुरु के वचन सुनने के लिए, उसी तरह से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी जो है जिज्ञासा जाग जाएगी, भाव उठ जाएगा, और तो भी साधना में लग जाएगा, और जीते जी मालिक के पास आने जाने लगेगा। पाए तुम भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैका, उठा दे कर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। जो तुम्हारे अंदर जो है मान सम्मान भरा हुआ है, धन दौलत खजाने भरे हुए हैं, उसकी इच्छा में तुम रातों दिन चलते हो, तो इसको भुला दे, भुला दोगे, इसके बाद जो उस मालिक का जलवा देखने को मिलेगा। उठा दे कर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। कहते हैं तुम्हारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है कि हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े भजन करने वाले हैं, इस अहंकार को तू मिटा दे, उठा दे गर तू दिल से नकाब अपने दावे का, आने शीश उतारे भुई धरे, टापे राखे पाँव, दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आप। अने अहंकार को उठा करके जो है नीचे रख दे, उस पे कुचल करके उस पे चल करके आगे बढ़। तो उठा दे गर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में, ये घाट दोनों आंखों के मध्य भाग में जो है जीवात्मा बैठी है, यही है आईना, दिखा दे आईनाए दिल में जमाल मौला का, आने गुरु का जलवा यहाँ देखने को मिलेगा। तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। गुरु से इतना प्रेम कर ले, गुरु की प्रेम की धारा में दुनिया की सारी हस्ती को जो है बहा दे। जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्मे से, कह रहे हैं कि वो जो मालिक का जलवा है इन चर में आंखों से देखने में नहीं आएगा, जीवात्मा की आंख से ही वो गुरु का जलवा देखने को मिलेगा। जमाले यार, यार का जमाल माने जलवा, नजर न आए अक्ल के चश्मे से, इन चर आंखों से आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। जैसे लैला बड़ी सुंदर थी, मजनू प्यार करता था, मजनू से लैला प्यार करती थी, ये शोहरत चारों तरफ फैली हुई थी। एक बादशाह जो है लैला के पास
पता लगाते हुए पहुंचा, तू मजनू से प्यार करती है? कही हाँ मैं मजनू से प्यार करती हूँ। ओ बादशाह कहा कि अरे लैला, तुमसे सुंदर सुंदर देवियां हमारे दरबार में हैं, तू मजनू से प्यार करती है और मजनू तुमसे प्यार करता है? इतनी सुंदर तो तुम नहीं हो। कही अरे बादशाह हैं कि आप पागल हैं, हमारी सुंदरता अगर आपको परखनी है तो मजनू की नज़रों से देखिए, तब पता चलेगा कि ये लैला कितनी सुंदर है। उसी चीज को महापुरुष कहते हैं कि गुरु का क्या जलवा है। गुरु को अगर देखना है, गुरु को परखना है, उसकी हस्ती को जानना है तो भक्त की नज़र से जानना पड़ेगा, पहले भक्त बनना पड़ेगा, तो गुरु के याद में अपने को मिटाना पड़ेगा। देखें इस कलयुग में मालिक से मिलने का भेद जो है, आनामी धाम का भेद जो है, कबीर साहब ने खोला। जब से ब्रह्मांड बना, ये धरती बनी, जीव उतारे गए, तब से लेकर के और कबीर साहब तक वहाँ का भेद खुला नहीं था। ये कबीर साहब आकर के इस भेद को खोले और कबीर साहब से लेकर के धीरे 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 जो है स्वामी जी महाराज तक, स्वामी जी महाराज के लिए जितने महापुरुष आए प्लेटफार्म तैयार करते चले गए। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाया, बच्चा इस कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसकी आवाज तो सूरदास जी भी लगाए, अन्य महापुरुषों ने भी लगाया, लेकिन इसकी स्थापना कौन करेगा? स्वामी जी महाराज के लिए इशारा लोगों ने किया, तभी तो इन्होंने करोड़ों लोगों को नामदान दिया। सबसे ज्यादा जीवों को नामदान जो है हुजूर महाराज सामंत सिंह जी 25 लाख कुछ जीवों को दिए थे। इन्होंने इतने करोड़ों जीवों को नाम की दौलत लुटा दिया। हुजूर महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने भी ये सन 1970 के आसपास में विश्व एकता सम्मेलन किया था। उसमें देश विदेश से बड़े बड़े विद्वान आए थे, हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, बड़े बड़े मतलब सम्मानित लोग वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने इशारा किया, देखो हमको जो है इस धरती पे सतयुग की किरणें जो हैं, सतयुग के किरणों का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने ही इशारा किया था स्वामी जी महाराज के लिए कि ये युग पुरुष हैं, युग बदलने के लिए आए हैं। तो ये सब सारा प्लेटफार्म जो है महापुरुष तैयार करते चले आए। तो इस कलयुग में किसने किसने मालिक को प्राप्त किए, जरा इसको जाना जा। आप नाम सुने हुजूर महाराज गोस्वामी जी महाराज का। गोस्वामी जी महाराज का जन्म जो है बांदा जिले में राजापुर गांव में, चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पे वो जो है उनका घर राजापुर गांव पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ। आने संवत 1589 ईस्वी में भादो सावन सुदी मंगल एकादशी के दिन जिस घर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, वो घर जो था बड़ा विद्वानों का घराना था, पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। अब गोस्वामी जी महाराज पढ़ाई लिखाई नहीं करते, धीरे धीरे बड़ा होने लगे, घर के लोग मारने पीटने लगे। अब लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों के घर में जो है लड़का जो है बड़ा नासमझ पैदा हो गया, मंद बुद्धि का पैदा हो गया। तो किसी ने समझाया कि इसकी जो है शादी कर दीजिए। अकबर बादशाह का ज़माना था, कम उम्र में हिंदुओं की लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। लगभग 6-7 बरस की अवस्था में गोस्वामी जी महाराज के लोगों ने शादी कर दिया। शादी हो जाएगी, दुल्हन आ जाएगी, सुधर जाएगा। शादी हो गई। अब धीरे धीरे गोस्वामी जी महाराज को कुछ पता नहीं, लेकिन आसपास रहने वाले कुछ लड़के जो है उनको उकसाने लगे, अरे तुम्हारी शादी हो गई, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम्हारी दुल्हन है। इस तरह से लोगों ने उनको जो है उकसा दिया। अब दुल्हन का आने गौना होता है, दुल्हन घर पे आती है। धीरे धीरे गोस्वामी जी महाराज से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया,
दुल्हन की विदाई करा करके लोग मैके को लेकर चले गए। गोस्वामी जी महाराज से रहा नहीं गया। दुल्हन से मिलने के लिए गोस्वामी जी महाराज जो है योजना बनाए कि रात में चलेंगे, दुल्हन से मिल करके चले आएंगे, घर के लोगों को पता नहीं चलेगा। पर्दे का ज़माना था। उस जमाने में गोस्वामी जी महाराज वास्तव में दुल्हन से मिलने के लिए अंधेरी रात में, चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने लिखी कि काम है तू पैरो है तो गंगा श्यामी रात, सो गोस्वामी गोस्वामी करो महिमा कहीं न जात। आने काम के वशीभूत होकर के गोस्वामी जी महाराज अपने दुल्हन से मिलने के लिए अंधेरी रात में घर से चल दिए। जब घर से निकले हैं, धीरे धीरे जो है रिमझिम बारिश होने लगी। नदी जो है उफान पे हो गई। नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसी बाढ़ में एक लाश बह करके आ रही थी। गोस्वामी जी महाराज उसी लाश पे जो है सवार हो जाते हैं, क्योंकि काम वासना बढ़ती है तो मानव आत्मज्ञान खो जाता है। जिंदा होकर के भी मानव मुर्दा समान हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज मुर्दे पे सवार हो गए। उस मालिक की मौज भी रही। उस पार चले गए। जाने के बाद जो ससुराल पहुंचते हैं, सब लोग सो गए थे। अंदर से दरवाज़ा बंद करके दुल्हन भी आंगन के बगल में कमरे में सो गई थी। आप देखें गोस्वामी जी महाराज चारों तरफ घूम रहे हैं, घर के अगल बगल घूम रहे हैं, कैसे दुल्हन के पास जाऊं। तो मालिक ने माध्यम बनाया। लकड़ी से एक सांप लटक रहा था, उसी सांप को रस्सी समझ करके गोस्वामी जी महाराज चढ़ जाते हैं और चढ़ करके आंगन में उतर गए। उनकी दुल्हन जग जाती हैं, आवाज़ लगाई, अरे आप इतनी अंधेरी रात में कैसे चले? उन्होंने कहा मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा देखो इन देवियों को जो है महापुरुष बहादुर पैदा करना चाहिए। संत महापुरुष जो हम आपको बताते हैं उसमें अगर हमने अपना कुछ जोड़ना शुरू कर दिया तो इसका मतलब कि धोखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है गोस्वामी जी महाराज की चर्चा नहीं, ये अंदर की साधना है। अरे अपने तरफ से आप क्यों जोड़ते हैं? स्वामी जी महाराज ने भी इशारा किया, इस चीज़ को खोल करके तो नहीं बताया गुरु महाराज ने, लेकिन इतना जरूर कहा कि बच्चा इन देवियों को बहादुर पैदा करना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी ने गोस्वामी जी महाराज को बना दिया। ये स्वामी जी महाराज के वचन। और चरणदास जी की शिष्या जब दयाबाई लिखी है कि काम है तो पैरो है तो गंगा श्यामी रात, तो इसमें संदेह करने की बात नहीं है। वास्तव में बात वही की है। तो कहते हैं कि देवियों को बहादुर पैदा करना चाहिए। तो उनकी धर्म पत्नी जो हैं उसी समय डांट लगाती हैं। लोगों ने लिखा कि इन देवियों के अंदर जो है ममता का भंडार भरा होता है, इनके अंदर गुणों की खान भरी होती है। अगर ये चाहते तो बड़े बड़े बिगड़े लोगों को सुधार देती हैं। नारी ही नर को जन्म देती जग में, महामाया जग में कहाती है नारी। नारी के बुर में है रमते नारायण, सुखद स्नेह सपना सजाती है नारी। नारी नजर सर से बेधे जिगर को, मोहब्बत का मरहम लगाती है नारी। नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। देखें गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी डांट लगाती हैं, लाज न लागत आपको दौड़े आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, आज थी चरमम तामम जैसी प्रीति, ऐसे जो श्री राम में होत न भव भयभीति। अब हमारे लिए चले आए, इस हड्डी और मांस के लिए चले आए। इतना प्रेम अगर आपको मालिक से रहा होता तो आपको मालिक मिल गया होता। यही ताना लगा गोस्वामी जी महाराज को। उसी समय उसी रात में रोकती रह गई, लेकिन नहीं रुके, कदम को वापस खींच लिए, घर आ गए। और जब घर आ गए तो विरह की आग लग गई। मालिक से मिलने के लिए अब तड़पने लगे, रातों दिन रो रहे हैं। जिस बिस्तर पे सोते थे वो बिस्तर भीग जाया करता था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिस्तर भीग जाया करता था। अब एक दिन जो है रोने की इच्छा उनके अंदर प्रबल जाग उठी। जब प्रबल इच्छा उठी है, घर से बाहर जो है जा करके कुछ दूरी पे अंधेरी रात में रोने लगे। जब विरह की आग जलती है तो लोग बेताब हो जाते हैं। मैं विरहिन बौरी भई, जाने ना कोई भेद, अगिन बरह ही अराज हरे, भयो कलेजे छेद। यानी इतनी वो विरह की आग में जलने लगे कि जोर की आवाज़ में जब रोने की इच्छा हुई, घर से दूर जा कर के अंधेरी रात में रो रहे हैं।
स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, अगर तू इस धरती को मान करके पूजा किया होता तो अब तक तुमको जो है वो मालिक मिल गया होता। कहने का मतलब अगर तुम्हारी श्रद्धा अगर इस धरती में जाग गई होती तो खोजने वाला मालिक खोज रहा है, तुमको आकर के उठा लेता। जैसे स्वामी जी महाराज स्वयं जब गुरु की तलाश कर रहे थे, हार करके जब उस कश्मीर की घाटियों से यानी उस पहाड़ियों से जब आप स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब मैं आत्महत्या कर दूंगा। इनकी माता जी ने कही थी कि बच्चा जो है आखिरी समय में जब स्वामी जी महाराज को पास में बुलाई, स्वामी जी महाराज की उम्र 4-5 बरस की रही, बच्चा अब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, तू किसी सदगुरु की तलाश करके उस प्रभु को प्राप्त कर लेना। आखिरकार स्वामी जी महाराज खोजते रहे, खोजते खोजते जब हार गए, निराश हो गए, उसी कश्मीर की घाटियों से स्वामी जी महाराज ने सोचा अब मैं छलांग लगा करके आत्महत्या कर लूँ। आखिरकार आंखों को बंद करके माँ से फरियाद कर रहे हैं, अय माँ, मैं तुम्हारी आखिरी तमन्ना पूरी नहीं कर सका, अय माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जो ही छलांग लगाने की जब कोशिश किए हैं तब तक इनके गुरु महाराज ने आवाज़ लगा दी, ठहरो, जिसकी तलाश कर रहे हो आगे बढ़ो, पश्चिम दिशा में वो मिलेगा। कुछ समय के बाद जो है स्वामी जी महाराज निकले पश्चिम दिशा में तो उनके गुरु महाराज मिल गए। ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी महाराज जब जा करके रो रहे थे अंधेरी रात में, उनके गुरु महाराज ने देख लिया और आ करके आवाज़ लगा दिए, अरे बच्चा, इतनी अंधेरी रात में क्यों रो रहे हो? अब वो चेहरा जो था जगमगा रहा था अंधेरी रात में। गोस्वामी जी महाराज को समझते देर न लगी, समझ लिए। जैसे स्वामी जी महाराज ने समझ लिए, जब इनके गुरु महाराज आवाज़ लगाए थे, जब दादा गुरु महाराज के पास पहुँचे हैं, उसी समय गुरु महाराज ने समझ लिए कि यही आवाज़ लगाए थे, यही रूप था, यही चेहरा था। उसी समय स्वामी जी महाराज दादा गुरु महाराज के चरणों पे गिर करके रो रहे थे। आने ये सुरेंद्र नाथ पांडे जी आने दादा गुरु महाराज के जो छोटे बेटे थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज जब हमारे पिताजी के पास पहुँचे, उनके चरणों में गिर करके रो रहे थे, आने आंसुओं की बारिश हो रही थी। आने हमारे पिताजी स्वामी जी महाराज के सर पे जो है हाथ से हिला रहे थे और स्वामी जी महाराज आंसुओं की बारिश कर रहे थे। आने वो धरती जो है आंसुओं से गीली हो गई थी। उसी तरह से गोस्वामी जी महाराज को समझते देर न लगी, हुजूर मैं उस मालिक को पाने के लिए रो रहा हूँ। समझाए बच्चा, चुप हो जा, मैं तुमको उस मालिक से मिलने का भेद बताता हूँ। आने उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने 1 घंटे के अंदर नामदान दे दिया, सत्संग भी सुना दिया और मालिक का सब भेद भी बता दिया, मात्र 1 घंटे के अंदर। उसके बाद फिर गुरु महाराज से और ये गोस्वामी जी महाराज से इस शरीर से, पार्थिव शरीर से मुलाकात नहीं हुई। अंदर में तो मिली, दर्शन दीदार सब हुआ, लेकिन बाहर से नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, इतनी अंधेरी रात में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, हमारा और कोई काम नहीं था। और दूसरी चीज़ की सुमिरन ध्यान भजन रोज करना, नागा कभी मत करना। और तीसरी चीज़ की मुझको अच्छी तरह से देख लो, परख लो। जब तुम्हारी जीवात्मा जगेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अंदर में मिलूँगा। अब गोस्वामी जी महाराज जो हैं घर आकर के भजन ध्यान करने लगे। आने कुछ वर्षों के बाद, आने 24.5 बरस की अवस्था में ही, आने संवत 1614 ईस्वी में गोस्वामी जी महाराज को मालिक से साक्षात्कार हो गया, यानी प्रभु को प्राप्त कर लिए। और उसी समय बनारस का रहने वाला हृदय नारायण जो था, राजापुर गांव में किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था, वो भी पहुंच करके गुरु महाराज से नामदान ले लिया और जो है उसको भी गोस्वामी जी महाराज मालिक से साक्षात्कार करा दिए थे। ये बहुत सारा प्रमाण है। अब चूँकि उधर बढ़ेंगे तो समय जो है कम हो जाएगा। जरा चलें अपने स्वामी जी महाराज के तरफ। स्वामी जी महाराज के संकल्प इतने पक्के रहे। बात उस समय की जिस समय सन 1971 में आपके इसी बिहार प्रांत से सोनपुर जिला से काफिला निकाला था गुरु महाराज ने सन 1971 में नवंबर के महीने में, लगभग 24 नवंबर के आसपास शायद निकला था। स्वामी जी महाराज ने एक नियम बनाया था, एक खंभा जो है गड़वाया
और उस खंबे पे झंडा जो है टंगवा दिया और उस झंडा जो था बांध दिया गया था। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते रहे, कहे बच्चा देखो ये जो सत्संग मैदान में ये खंभा गड़ा है, इस पे जो झंडा टंगा हुआ है बांध करके, ये झंडा जो है जिस दिन खुलेगा उस दिन सारी दुनिया के लोग जो है जान जाएंगे। ये हमारा काफिला तो बहुत दिनों के लिए निकला हुआ है, जिस दिन समापन होगा उस दिन ये झंडा खुलेगा और उस दिन सारी दुनिया के लोग जान जाएंगे। सबके अंदर ये जिज्ञासा होती चली जा रही थी कि आखिरकार झंडा खुलेगा उस दिन सारी दुनिया के लोग कैसे जान जाएंगे। फिर यहाँ से पड़ाव जो है उठता, अगले पड़ाव के लिए लोग चलते, वही खंभा जो है उखाड़ करके फिर उस सत्संग मैदान में गाड़ दिया जाता था। वहाँ भी सत्संग सुनाते हुए स्वामी जी महाराज यही आवाज़ लगाते रहते। धीरे धीरे काफिला बढ़ता चला गया, दिल्ली शहर में पहुंचा। वहां जो 2-3 दिन का कार्यक्रम हुआ और स्वामी जी महाराज ढिढोरा पीट करके आवाज़ लगाते रहे, बच्चा देखो यह काफिला जो है बिहार राज्य से सोनपुर जिला से चला हुआ है और ये खंभा गड़ता उखड़ता चला जा रहा है। इस पे एक झंडा टंगा बंधा हुआ है, ये झंडा जिस दिन खुलेगा उस दिन सारी दुनिया के लोग जान जाएंगे। ये जनभट जो है लोगों का जन सैलाब जो है उमड़ता चला जा रहा था। आखिर वहाँ से वो काफिला धीरे धीरे आ गया कानपुर शहर में। कानपुर शहर में जब वो काफिला पहुंचा, वहाँ स्वामी जी महाराज ने सत्संग प्रारंभ करने से पहले ही आगाह कर दिया था, बच्चा देखो आज काफिले का समापन है और तुम लोग अपने सामान को सहेज लेना, अपने सामानों को बांध लेना और जितनी गाड़ी बस जो हैं अपने अपने रूट पे लगा लेना। जब मैं आवाज़ दूंगा तो यहाँ से चले जाना, जैसे चिड़िया उड़ जाती हैं एक ही बार में, एक ही बार तुम भी यहाँ से चले जाना। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया, इसके बाद समापन हुआ, आवाज़ लगा दिया गुरु महाराज बच्चा अपने अपने घर चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और वहाँ से लोग जब हटे हैं, वो सत्संग मैदान जब खाली हो गया, उसी समय पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसी मैदान में आकर के बम गिरा था। इतने सटीक स्वामी जी महाराज इशारे पे इशारे करते रहे, लेकिन हम और आप विश्वास नहीं किए, भटकते चले गए। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा तुम साधना करते हो, तुमको दिखाई सुनाई नहीं देता, इसका क्या राज है? कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सीधा क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये कहीं दिल लाखों तमन्नाएं उस पे भी जाते हबिस, फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको ठिकाने के लिए। कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से, है यार रही दूर से सदा तुमको बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से तू मिल सिदक और सबूरी से तकीब, जो तुझे देगा हम दिलवर पे जाने के लिए। कोसे वातन हो कुसादा करे जो कुछ दिन और अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। आने का रहे कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। दिल का हुजरा अरे जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, स्वामी जी महाराज ने कहा जीवात्मा का यहाँ हृदय है, तो दिल का हुजरा माने मकान साफ कर जाना के आने के लिए, आने गुरु को बैठने के लिए, गुरु को आराम करने के लिए इस मकान को जो है साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, गुरु को बिठाने के लिए जो है सबका ध्यान जो है हटाना पड़ेगा। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, करें कि जीवात्मा की आंख से देखो ये जो खेल तमाशे हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं। दिल सिदा क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, आने ये काल माया जो है सुंदर सुंदर चीज़ों को बना करके तुमको फंसाने के लिए, तुमको उलझाने के लिए ये सब चीज़ें बना करके रखी हुई है। दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, तुमको फंसाने के लिए।
क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। कह रहे हैं कि उस मालिक को अगर पाना है तो क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है। आने मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे इधर उधर गुरु को तलाश कर रहे हो, गुरु को खोज रहे हो, और रास्ता जो है यहीं दोनों आँखों के मध्य भाग से सहारग मतलब सुखमना नाड़ी से होकर के रास्ता गया हुआ है। कुदरती काबे के महराब में तो सुन गौर से। गुरु महाराज ने कहा ये शरीर जो है अमोलक मानव मंदिर बेश की कीमती जिस्मानी मस्जिद है, इसको फकीरों ने कहा कि एक कुदरती काबा है। कुदरती काबे के महराब में जो जीवात्मा यहाँ बैठी है दोनों आँखों से लेकर के यह अर्धचंद्राकार आकार बनता है, ये आने तीनों आँखों का ये आकार बनता है, इसी को महराब कहते हैं। कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से, ध्यान लगा करके सुन, है आ रही धूर से अने आकाश मंडल से सदा माने आवाज तुमको बुलाने के लिए, तुमको अपने पास बुलाने के लिए वो मालिक जो है आवाज़ लगा रहा है। वो आवाज़ जो है आ रही है, जीवात्मा के ऊपर गुनाहों का पहाड़ लदा हुआ है, उस पहाड़ से टकरा करके आवाज़ वापस चली जा रही है। मुर्शिदे कामिल से तू मिल सिदक और सबूरी से तकी, आने ऐसे कामिल मुर्शिद से मिलो धैर्य और विश्वास के साथ, तब वह मालिक का जलवा तुमको देखने को मिलेगा। ये सारा भेद गुरु महाराज ने हमको और आपको बताया। ये तकी मियाँ जो थे बनारस के रहने वाले बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे, उस जमाने के पढ़े लिखे विद्वान थे। जब गोस्वामी जी महाराज के पास पहुँचे हैं, उन्होंने कहा हुजूर हमको भी रास्ता दे दीजिए, हमको भी नामदान दे दीजिए, मैं भी भजन ध्यान करूँगा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये रास्ता बड़ा सीधा और सरल है, तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, मजिस्ट्रेट हो, तुम्हारे लिए रास्ता बड़ा कठिन है। तब उन्होंने कहा हुजूर मैं मजिस्ट्रेट बन करके नहीं आया हूँ, मैं एक आपके दर का भिखारी बन करके आया हूँ, हुजूर दया कर दीजिए मैं भजन ध्यान करूँगा। तब उन्होंने नामदान दिया गुरु महाराज ने और कहा कि सुन आए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने ही आप में जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इसी पर्दाए सिया के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आयाम हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। अनेक कह रहे हैं कि सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना। ऐ तकी मियाँ अगर तू उस मालिक के जलवा को देखना चाहते हो तो भूल करके भी उस मालिक को कहीं दूसरे जगह खोजने की कोशिश मत करना, अपने ही आप में जलवाए दिलदार देखना। यानी अपने ही अंदर जो है उस मालिक के जलवा को, गुरु के जलवा को देखना, अपने ही आप में जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का गुल। दोनों आँखों को बंद करके जब सीधा सामने दिखाई दोगे तो एक चमकता हुआ तिल दिखाई देगा, तो उसी तिल में भरा राजकुल का कुल, उसी पर्दाए सियाह के जरा पार देखना, उसके पार चल करके देखना। 14 तबक का हाल आयाम हो तुझे जरूर। आने 14 तबक ये जो है आने लिंग लोक में, स्वर्ग वैकुंठ लोक में जब 14 तबक पाए जाते हैं तो सबका हाल तुमको मालूम हो जाएगा। 14 तबक का हाल आयाम हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। यानी बड़ी होशियारी के साथ अपने गुरु के वचनों को पकड़ करके चलना, कहीं गुरु के वचनों से गाफिल मत हो जाना, भूल मत जाना, छोड़ मत देना, गाफिल में हो होशियार देखना। मुर्शिद कहे सुन आए तकी राजे वातिन है जुदा। कह रहे हैं यह जो है बड़ा आंतरिक हमारा भेद है, इसको छिपा करके रखना और कमाई करना। ये सारा भेद स्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज ने तकी मियाँ को समझाया। देखें इस दुनिया में आकर के लोगों ने कैसी कैसी भक्ति जो है पेश किया लोगों ने।
महापुरुष अपने वादे पे कैसे खरे उतरते हैं। बात सन 1947 से पहले की। हुजूर महाराज सामंत सिंह जी के पास एक देवी जी अपने पतिदेव जी के साथ में एक मासूम बच्चे को अपने गोद में लेकर के सत्संग सुनने के लिए पहुंची हैं। सत्संग दोनों पति पत्नी जो है बच्चे के साथ में सुने। नामदान की लोगों ने फरियाद कर दिया, हुजूर हम लोगों को भी नामदान मिल जाता। तो उस समय का नियम था कि कतार लगती थी, लाइन में नामदान जो है मिलता था, वो भी पर्ची बनती थी। पर्ची जब कटती थी इसके बाद इंटरव्यू होता था, जब वो जीव पास हो जाता तो नामदान देते थे गुरु महाराज। उस परीक्षा में दोनों पति पत्नी पास हो गए, नामदान पति पत्नी को मिल गया। तब तक पत्नी को होश आता है, कहती हैं हुजूर हमारे इस बच्चे को भी नामदान मिल जाता, ये भी बड़ा होकर के भजन करता। गुरु महाराज ने कहा देख काको, सुनो हमारी बात को, तुमको नामदान हमने दे दिया, तुम्हारे आदमी को भी मैंने नामदान दे दिया। अभी ये बच्चा छोटा है, इसको हम नामदान अभी नहीं देंगे, ये बड़ा हो जाएगा तो मैं नामदान दे दूंगा। कही कि ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मौज मर्जी हो। नामदान नहीं मिला। दोनों पति पत्नी बच्चे के साथ में वापस घर चले आए। तब तक सन 1947 में देश जब आज़ाद होने को हुआ, आज़ाद हो गया, इसके बाद जो है हुक्म फरमा दिया गया कि जितने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान चले आवें, यानी हिंदू जो हैं चले आवें हिंदुस्तान में। ये जो है हुक्म जारी हो गया। तैयारी लोग करने लगे, बड़ा गमगीन माहौल हो गया। यहाँ से ये मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, पता नहीं कहाँ हमको घर मिलेगा, कहाँ कैसी जगह मिलेगी। यहाँ से नाता सब लोगों से टूट रहा है, और वहाँ से लोग आ रहे हैं तो वहाँ भी सोच रहे हैं कि यहाँ से हमारा सबका नाता टूट जाएगा, वहाँ जाएंगे तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़ा गमगीन माहौल था। आदेश जारी हो गया कि ये पाकिस्तान से जो है कल ट्रेन हिंदुस्तान के लिए चलेगी। उस समय फिक्स हो गया। जल्दी जल्दी से तैयारी करने लगे लोग। उसी दौरान वो पति पत्नी जो थे पाकिस्तान में, उनका घर था, उनको हिंदुस्तान में आना था। सामान लोग सहेजने लगे, समेटने लगे। चले, गाड़ी जो है भोरहरी में है, भोर में जाएगी तो रात में ही चलना पड़ेगा। सामान संदूक में रख ली गई। वह आदमी जो था संदूक को अपने कंधे पे उठाता है, और पत्नी जो है अपने मासूम बचवा को अपने गोद में लेती है। और जब हिंदुस्तान के लिए चली है, ट्रेन स्टेशन पे जाना है, जंगलों से होकर के गुजरना है, उसी समय ये जो बदमाश थे, जितने डकैत वगैरह सब थे, बॉर्डर पे लग गए कि इधर से लोग जाएंगे तो भी सामान छीनेंगे, उधर से आएंगे तो भी सामान छीनेंगे। बड़े लोग बेरहम थे। अब ये दोनों पति पत्नी मासूम बचवा को लेकर के, और आदमी जो है संदूक को लेकर कंधे पर लेकर के चल रहा है अंधेरी रात में जंगलों से होते हुए। तब तक बदमाशों ने आवाज़ लगा दिया, पकड़ो ये सब चले जा रहे हैं, दौड़ाओ। अब जब आवाज़ सुने हैं, दोनों पति पत्नी बच्चे के साथ में संदूक के साथ में भागना शुरू कर दिए, और ये पीछे से बदमाश जो है दौड़ाना शुरू कर दिए। अंधेरी रात है, जंगलात एरिया है, ठोकर लगता है आदमी को, ठोकर लगा और संदूक जो है छिटक गई। संदूक छोड़ करके जान बचाने के हिसाब से आने वो भगा है, भगता चला जा रहा है। तब तक जो है पत्नी से साथ छूट गया। वो पति जो है उधर भाग रहा है, पत्नी दूसरे दिशा में भाग रही है बच्चे को लेकर के। तब तक ठोकर पत्नी को भी लगता है, वो बच्चा भी गोद से छिटक गया। और तब तक ये दौड़ाए, जान बचाने की वजह से कैसे बच्चे को छोड़ करके वो पत्नी भी है आगे बढ़ गई। अब आगे जा करके दोनों से मुलाकात हो जाती है, पति पत्नी से। दोनों जो है आपस में रो रहे हैं, सामान तो छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा जो है उस जंगल में छूट गया। आज हमारा बेटवा जो है भूखे प्यासे रह करके मर जाएगा, या नहीं तो जंगली जानवर हमारे बचवा को खा जाएंगे। रोते हुए दोनों पति पत्नी जो है वापस हो नहीं सकते जंगलों में,
कहाँ खोजेंगे, फिर बदमाशों के चपेट में आ जाएंगे। रोते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टेशन पे जो गाड़ी लगी थी, गाड़ी में जा करके बैठ करके रो रहे हैं। वो पत्नी सोच रही है कि हमारा बेटा छूट गया, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज ने आवाज़ लगाया था कि काको जी तुम्हारा बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा तो मैं नामदान दे दूंगा। महापुरुष कहते हैं कि धरती आसमान पे जा सकती है, आसमान धरती पे आ सकता है, लेकिन महापुरुष के वचन झूठे नहीं हो सकते। आज हमारे स्वामी जी महाराज के वचनों में दाग लगने जा रही है, महापुरुषों के दामन में दाग लग जाएगी, महापुरुषों का इतिहास काला हो जाएगा। ये सोच रही है वो पत्नी, रो रही है, लेकिन गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास है। अब देखा इधर गुरु क्या कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब जय गुरुदेव नाम पुकारोगे उस समय तुम्हारी मदद करने वाला कोई ना कोई पहुंच जाएगा, तब मान लेना, इसके बाद भजन करना। लोग परीक्षा लेते रहे, पास होते रहे। उसी तरह से वो काको जो थी, वो पत्नी जो थी, रो रही है, सोच रही है। तब तक गुरु महाराज इधर से देखा, एक कूली का भेष बनाया या किसी को साथ में लगाया, क्या किया अब गुरु महाराज जाने। एक कूली जो है पहुंचता है, जा करके संदूक को कंधे पे उठाता है और उस मासूम बच्चे को दूसरे कंधे पे उठाता है। बच्चा जो था डर की वजह से टट्टी पेशाब कर दिया था। वो कूली जो है धीरे 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 स्टेशन पे पहुंच गया। आने भोर होते हुए उसी अंधेरी रात में वो कूली जो है सामान लेकर के, उस बच्चे को लेकर के स्टेशन पे पहुंच करके उसी ट्रेन में बारी बारी से डिब्बों में जा करके आवाज़ लगा रहा है, ये भाई किसी का सामान है, किसी का बच्चा छूटा हुआ है। बारी बारी से आवाज़ लगाता चला जा रहा है। उस डिब्बे में पहुंचा जिस डिब्बे में पति पत्नी दोनों बैठ करके रो रहे थे। आवाज़ सुनते ही पत्नी जो है दौड़ करके जा करके चरणों पे गिरी, भैया ये हमारा बच्चा है, ये हमारी सामान है। कहे कि ले लो। अपने पति से कहती है कि इनको 2 रुपए निकाल करके दे दीजिए, ये बड़ी मेहनत करके आए हैं। पति संदूक खोलता है, 2 रुपए निकाल करके देने लगा। वो कुली कहा कि हमको पैसा नहीं लेना है, पैसा हम नहीं लेंगे, तुम लोगों की सामान मिल गई, तुम लोग जाओ। पत्नी को शंका हुई, पैसा कम है इसलिए नहीं ले रहे हैं। कहीं सब सामान इनको दे दो, हम लोग चल करके वहाँ भीख मांग करके जी लेंगे। हमारे बच्चे को इन्होंने ला करके दिया, सब सामान इनको दे दो। जब सब सामान जब देने लगा वो है आदमी, तो वो कुली कहता है अगर हमको लेना होता तो मैं सब सामान ले लिया होता। अरे काको, हमको तो यहाँ मजबूर होकर के आना हुआ कि कहीं तुम्हारे विश्वास जो है टूट न जाए। ये न सोचने लगो कि हमारे गुरु महाराज के वचन झूठे हो गए। उस विश्वास को दिलाने के लिए अरे काको हमको ये सामान लेकर के तुम्हारे पास आना पड़ा। इतना कह कर के वो कुली जो है उतर जाता है। दोनों लोग उतर कर खोजने लगे, वो गायब हो गया। तो ये सब महापुरुषों के वचन होते हैं। ये माइक जो है गड़बड़ हो गया, मना नहीं कहा अभी। देखें बात उस समय की, हमको और आपको तो स्वामी जी महाराज ने चलते चलाते नामदान दे दिया। इसी नामदान को पाने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे जो है अपने राज को ठोकर मार दिए, उनको नामदान नहीं मिला। मीराबाई का नाम हम और आप सुने हैं। मीराबाई जो है राजघराने की लड़की थी। राठौर रतन सिंह जी की इकलौती बिटिया मीराबाई अपने माँ के तन से पैदा हुई। कुछ ही समय के बाद 2-3 वर्षों के ही बाद में माँ का देहांत हो गया। फिर कुछ ही समय में पिता का भी देहांत हो गया, बेटी अनाथ हो गई। अब उसके ननिहाल के लोग जो है मीराबाई को लेकर अपने घर चले गए। मीराबाई अपने ननिहाल में गई हैं, वहीं उनका पालन पोषण हुआ।
धीरे धीरे बिटिया सयानी होती है। मीराबाई की लोगों ने शादी कर दिया महाराणा सांगा के बेटे कुंवर भोजराज के साथ। बेटी जब दुल्हन बन करके चली है, ससुराल पहुंची, वहां भी जो है कुछ ही समय के बाद जो है उसके पति का देहांत हो गया। देखें दया, महापुरुषों की दया कैसे होती, हम और आप कहते हैं गुरु महाराज दया कर दीजिए। देखिए मीराबाई के ऊपर जो दया हो रही है गुरु की, कि इधर माँ का देहांत, पिता का देहांत, ससुराल गई तो पति का देहांत, इस तरह से दया होती है महापुरुषों की। अब जो है मीराबाई उस मालिक की याद में, उनको ननिहाल से ही संस्कार मिला था कि अगर उस प्रभु को प्राप्त करना है तो किसी संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। अब जब पति का देहांत हो गया, मीराबाई समझ ली अब हमारा दुनिया में क्या रहा। संत सद्गुरु की तलाश करने के लिए मीराबाई जो है अपने ससुराल को छोड़ करके निकल जाती थी। घूम करके एक दो दिन आती थी वापस। ये सिलसिला जब कई दिन चला तो उनका जो देवर था राणा, उसको बड़ा जो है बुरा लगा। कहने लगा तू जो है राजघराने की लड़की है, राजघराने में ब्याही गई है और इस घर को छोड़ करके एक दिन 2 दिन 4 दिन जा करके घूमती और घूम करके घर में चली आती हो, क्या तुमको शर्म हया नहीं है? हमारी भी कोई मर्यादा है, हमारे भी कुल खानदान में कुछ इज्जत है कि नहीं है? आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। इसके बाद भी मीराबाई मानती नहीं है, वो तो उस मालिक के लिए पागल हो चुकी थी, फिर निकलती रही। मजबूर होकर के वो राणा जो है अपनी 2 दासियों की पहरेदारी लगाया, चंपा और चमेली की पहरेदारी लगा दिया। देखो ये हमारी भाभी जो है घर से बाहर निकलने ना पावे, इसकी निगरानी रखो। मालिक की मौज हुई, वो दोनों दासियां जो है मीराबाई की सहायिका बन गई, मदद करने लगी। इसके बाद भी मीराबाई घर से बाहर निकल जाया करती थी। फिर मजबूर होकर के अपनी बहन उदाबाई को कहा, देख बहन, ये मीरा भाभी जो है हमारे कुल खानदान में दाग लगा रही है, ये घर से बाहर बिल्कुल ना जाने पावे। हम बाहर जाते हैं तो लोग हमको ताना मारते हैं, इसकी निगरानी रखो। मालिक की मौज हुई, वो उदाबाई भी उसकी सहायिका बन गई, वो भी मदद करने लगी। और मीराबाई ये अरमान समाज सजा करके जो है गुरु की तलाश कर रही हैं कि कहीं हमको वो गुरु महाराज मिल जाते, हमको उस मालिक के पास जाने का भेद बता देते, रास्ता बता देते, और मैं अपने मन को मना लेती, अपनी जीवात्मा को उस मालिक के पास पहुंचा लेती। यही अरमान सजा करके रातों दिन रोती हैं और घूमती हैं, बिलखती हैं। कहती हैं कि मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी, रात दिवस मोहिनीद नावत भावय अन्न न पानी। ऐसी पीर बिरातर भीतर जागत रैन बिहानी, ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी देश विदेश पिछानी। ताशों पीर कहूँ तनकेरी फिर नहीं भरमो खानी, खोजत फिरू भेदवा घर का कोई न कर बखानी। संत रैदास मिले मोई सतगुरु दिनी सूरत सहदानी, मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना तब मोरी पीर बुझानी। मेरा खाक खलक कर डाली तब अपना घर जानी। आने वो सोच रही हैं कि हमको कहीं गुरु महाराज मिल जाते तो मैं अपने मन को मना लेती और हमारी जीवात्मा जो है आसमान में सैर करने लगती। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी। आने जब भी उस मालिक की याद हमको आती है, उस मालिक की याद सताती है, तो हमारी आँखों से आंसुओं की बारिश होती है। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी, मालूम होता है कि हमारे हृदय में कोई तीर चुभ हो रहा है। इतनी पीड़ा हमको होती है, उस मालिक के याद में, उस मालिक के लिए तड़प रही हूँ। रात दिवस मोहिनीद न आवत भावय अन्न न पानी, करेंगे रात में हमको नींद नहीं आ रही है, दिन में भूख नहीं लग रही है, बेचैनी से हमारा सारा समय कटता जा रहा है।
रात दिवस मोहि नींद न आवत, भावै अन्न न पानी। ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी। अने हमको नींद नहीं आ रही है, रातों दिन उस मालिक के याद में जग रही हूँ और खोज रही हूँ। ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। सोच रही हैं करें कि मैंने ऐसे गुरु की तलाश करते करते मैं हार गई। इस हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं विदेशों तक भ्रमण कराई, लेकिन हमारे गुरु महाराज हमको कहीं नहीं मिले। एक समय वो कहती है कि गुरु की तलाश करते करते हमारी शरीर जो है बिल्कुल दुबली पतली हो गई। आने गर्मी के महीने में मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठी और हमारे शरीर में ताकत नहीं रही। खाने बगैर, पानी के बगैर जो है हम बेहोश होकर के गिर गई। कुछ समय के बाद जब हमको होश आया, जब होश आया हमारी जब आंखें खुली, तो आंखें जब खुली हैं तो आवाज़ लगाती हैं। पेड़ पे देखती हैं एक कौवा बैठा हुआ है, उस कौवा से फरियाद करती हैं, आए कागा, आए कागा, सब तन खाइयो, नोच नोच खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। ऐ कागा, हमारे मांस को नोच नोच करके खा लेना, हमारी चमड़ी को नोच नोच करके खा लेना, लेकिन हमारी इन आँखों पे वार मत करना, क्योंकि अभी ये आँखियाँ जो हैं गुरु की प्यासी हैं, गुरु की तलाश करेंगी। इतनी मतलब पागल होकर के कौवा से प्रार्थना कर रही हैं। उसी चीज़ को करें कि ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। ये अरमान सजाई हुई को मिल जाते, ताशो पीर कहूँ तनखेरी, फिर नहीं भरमो खानी, खोजत फिरूँ भेदवा घर का, कोई न करत बखानी। कोई नहीं मिला, संत रैदास मिले मोई सतगुरु, दिनी सूरत सहदानी। मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक कर डारी, तब अपना घर जानी। मैं इस दुनिया को जब भुला दिया, तब हमको जो है उस मालिक का जलवा देखने को मिला। क्या किया जाए, बंद किया जाए? चले दे अल्लाह, क्या माइक गड़बड़ हो गया। अच्छा चलिए सुनिए, आप देखें वो मीराबाई जो है, जब इस तरह से जब नामदान मिल गया, गुरु महाराज मिल गए, इसके बाद भी गुरु से मिलने की जिज्ञासा उनके अंदर जब जागती रही, तो अपने ससुराल को छोड़ करके निकल जाया करती थी। अब वह राणा जो था मजबूर हो गया, मजबूर हो करके जहर का प्याला तैयार किया। 2 बजे तक सत्संग चलते। कब बजे था? 2 बजे तक। कब बजे था? अच्छा ठीक है, माइक नहीं है, बड़ा जोर पड़ रहा है, क्या किया जाए। अच्छा अच्छा, आने वो जहर का प्याला बना करके राणा जो है तैयार किया और सोचा कि मीराबाई को दे दिया जाए, ये जहर के प्याले को पी करके मर जाएगी और हमारी मर्यादा जो है बच जाएगी। आखिर जहर के प्याले को जब भिजवा दिया, वो मीराबाई जहर के प्याले को ले करके और आवाज़ लगा रहे हैं कि अरे राणा, तुम ये मत समझ लेना कि ये मीराबाई जो है अनजान में तुम्हारे इस जहर के प्याले को पीने जा रही है। राणा जी तय जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दह तगिन में निक्षत 12 बाणी, लोक लाज कुलकांड जगत की दई बहाय जस पानी। तू अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौरानी, तरकस तीर लगो मेरे हीरे गय गरक गयो सनकानी। सब संतन पे चरण कमर लिपटानी, मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जाने। अय राणा, ये मत समझ लेना कि ये मीराबाई पागल होकर के जहर के प्याले को पी रही है, अनजान में पी रही है। मैं समझ रही हूँ कि तू जहर का प्याला भेजा है, लेकिन हमको अपने गुरु महाराज के ऊपर भरोसा है। मैं गुरु महाराज के ऊपर भरोसा करके तुम्हारे जहर के प्याले को पीने जा रही हूँ। जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में जला दिया जाता है तो चमकता है, उसी तरह से मीराबाई तुम्हारे जहर के प्याले को पी करके चमकने जा रही है।
जैसे कंचन दह तगिन में निक्षत 12 बाणी, लोक लाज कुल कांड जगत की दई बहा जस पानी। अब तू अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अब ला बौरानी, तरकस तीर लगयो मेरे हीरे गरक गए सनकानी। अब तू अपने घर का पर्दा कर, अपने घर की मर्यादा को संभाले रख। तुम्हारे घर को छोड़ करके मीराबाई सदा सदा के लिए जा रही है, और मीराबाई घर को छोड़ करके निकल करके चली गई। ऐसे ऐसे लोगों ने महान त्याग किया। देखें, बुल्ले शाह का नाम हम और आप सुने हैं। बुल्ला शाह अलग थे, बुल्ले शाह अलग थे। बुल्ला साहब के गुरु महाराज थे यारी साहब, बुल्ले शाह के गुरु महाराज थे इनायात साहब। तो इनायात साहब जो है अपने प्रेमियों को सत्संग सुना रहे थे। धीरे धीरे लोग सत्संग सुनते सुनते जो है गुरु से प्रेम करते जा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक शिष्या थी, वो भी जो है गुरु से प्रेम कर जाती है। सत्संग सुनते 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 ध्यान भजन करते करते गुरु से प्रेम हो गया। जब गुरु से प्रेम हो गया तो हमने कहा कि महापुरुषों की अदा होती है अपने को पर्दे के आड़ में कर लेना, भक्त से दूर चला जाना। आने वो इनायात साहब जो थे अब उस शिष्या से दूर चले गए, लेकिन दूर जाने से पहले समझाए, ए बेटी देखो, अगर उस मालिक को पाना चाहती हो तो हया के पर्दे को हटा दे, शर्म के पर्दे को हटा दे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, ये मीराबाई अपने गुरु के नाम पे नाच उठी, अगर तुम भी अपने गुरु के नाम पे नाच उठो तो तुमको देख करके दुनिया के लोग नाच उठेंगे। ये आवाज गुरु महाराज ने लगाया। अब वो शिष्या जो है कह रहे हैं कि आए बिटिया, घूंघट चक प्यारी हून शर्मा के हिया रहिया बे, अगर जीते जी उस मालिक को देखना चाहती हो, गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश देखना चाहती हो, तो हया के पर्दे को, शर्म के पर्दे को हटा दे। घूंघट चक प्यारी, घूंघट माने चिलमन, चक माने हटाओ, घूंघट चक प्यारी हून शर्मा के हिया रहिया में, हया के पर्दे को, शर्म के पर्दे को हटा दे अगर गुरु के जलवा को देखना चाहती हो तो। हून शर्मा के हिया रहिया में प्रीत लगा के मन हर लीना। ये जब आवाज लगा दिया गुरु महाराज ने, वो बिटिया वास्तव में गुरु से प्रेम कर जाती है। जब प्रेम कर ली तो गुरु महाराज दूर चले गए, बेटी से दूर चले गए, तो बिटिया जो है आवाज लगा रही है, स्वामी जी महाराज आपने ये क्या किया? प्रीत लगा के मन हार लीना, फिरता यापन दरस न दीना, जहर पियाला आपे पीना, सीमय अकुल कचिया बे। जूलफ कुंडल ने घेरा पाया, बिसियर होके डंक चलाया, तेनू देख या तरस न आया, मैं ईसक तेरे ने पटिया बे। कह रही है वो शिष्या कि आए स्वामी जी महाराज, सबसे पहले आपने हमसे प्रेम कर लिया ना, प्रीत लगा के मन हार लेना, आपने हमसे प्रेम कर लिया और आप समझ लिए कि अब मैं भी आपसे प्रेम कर चुकी हूँ, आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तो आपने प्रीत लगा के मन हार लेना, आपने हमारे मन का हरण कर लिया, हमारा अमन चैन सब कुछ आपने छीन लिया, फिरता अपन दरस न दीना। जब आप ये समझ लिए कि ये हमारी बेटी हमारी हो चुकी है, तो आपने दर्शन देना दुर्लभ कर दिया, आपने हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। जहर पियाला आप पीना, सीमा यकुल कचिया बे। आए स्वामी जी महाराज, ये जुदाई का जहर मैंने अपने आप पी ली हूँ। हमसे आप जो है दूर चले गए, जुदा हो गए, जुदाई की आग में हमको आपने जलाना शुरू कर दिया। तो ये जुदाई की आग में हमने क्यों जली?
आप समझ लिए कि ये बेटी हमारे बिना नहीं रह सकती है। तो हमारी चूंकि बुद्धि नाजुक थी, अभी मैं कमज़ोर बुद्धि की थी, इसलिए मैं आपसे प्यार कर बैठी। अगर मैं ये पहले जान गई होती कि प्यार करने के बाद आप हमसे जो है दूर चले जाएंगे, हमको विरह की आग में, जुदाई की आग में झोंक देंगे, तो मैं आपसे प्यार नहीं करती। बुद्धि नाजुक थी तो हमने आपसे प्यार कर लिया। इसी चीज़ को मीराबाई ने कही थी, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत करो मत को। हर ये संत महापुरुष की अदा होती है, जुदाई की आग में झोंकते ही हैं। जब मीराबाई को जुदाई की आग में रैदास जी महाराज ने झोंक दिया तो वो भी कहते हैं, स्वामी जी महाराज अगर मैं पहले ये जान गई होती कि आप हमसे प्यार करने के बाद हमसे दूर चले जाएंगे, तो मैं ये ढिढोरा पेट करके दुनिया को आगाह कर दी होती कि कोई ऐसे गुरु से प्रेम न करे। उसी चीज़ को कह रही हैं कि आपने जुल्फ कुंडल ने घेरा पाया, बिसियर होके डंक चलाया, तेनू देख या तरस न आया, मैं ईशक तेरे ने पटिया बे। अरे स्वामी जी महाराज, जैसे जंगली जानवर जो होते हैं किसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेर करके उसके ऊपर अपना आक्रमण करते हैं, उसको काटने लगते हैं, मारने लगते हैं, नोचने लगते हैं, डंक मारने लगते हैं, जहरीले जानवर जैसे घेर लेते हैं, उस तरह से आए स्वामी जी महाराज आपने हमको इस दुनिया में चारों तरफ से घेर दिया। ठीक जंगली जानवरों की तरह आपने चारों तरफ से हमको घेर दिया, हमको निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं रही, अने आपके सिवा हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। जुल्फ कुंडल ने घेरा पाया, बिसियर होके डंक चलाया, इसके बाद आपने हमारे ऊपर जो है डंक मारना शुरू कर दिया। तेनू देख या तरस न आया, मैं ईशक तेरे ने पटिया में। आए स्वामी जी महाराज, मैं आपके प्यार में, आपके इश्क में अधीर हो गई, हमने अपना अमन चैन सब कुछ खो दिया, हमारी दुनिया वीरान हो गई। इसके बाद आप हमको छोड़ करके चले गए। आने फिर वो शिष्या कह रही है कि दो नैनों दा तीर चलाया, मुझ आजिज दे सीने लाया, घायल करके मुख छुपाया, तेनू यह चोरियां किन दसियां में। अरे स्वामी जी महाराज, हमको आपने ये समझा करके कि ये बेटी सामने बैठो, महापुरुषों के नज़रों से दया की धार भी निकलती है, आपने सामने बैठा करके हमारे ऊपर जो है दया की बारिश तो आपने कर दिया। जब मैं आपकी हो गई तो आपने हमारा अमन चैन चुरा लिया। आपको ये चोरी करना, भक्त के अमन चैन को चुरा लेना, ये चोरी करना आपको किसने सिखा दिया। ये हमारे आँखों से आंसुओं की धार नहीं बह रही है। मैं बंदीदा जेती साहिब कदी तो आमी फेरा पाई, मिहर करते मुख दिखलाई, मैं खाग उड़ा दी थकिया बे। फिर कहें बुल्ले शाह मैं मुख न बोला, हर सूरत बिस तेनू टोला, साईं लोका भेद न खोला, डर दी आँख ने शकिया बे। तब गुरु की दया होती है और वो शिष्या जो है मालिक से साक्षात्कार करती है, गुरु का दर्शन दीदार करती है। ऐसे गुरु से हमको और आपको प्रेम करने की ज़रूरत है। स्वामी जी महाराज ने सब कुछ हमको और आपको बताया, साधना करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग आ करके साधना किए हैं, ऐसे ऐसे लोग भजन किए, ये महापुरुष की अदा होती है। स्वामी जी महाराज ने भी आवाज़ लगाया, जो जो गुरु महाराज ने हमारे और आपके बीच में आ करके आगाह किए हुए हैं, हमको और आपको विचार करने की ज़रूरत है। आज का जो परिवेश बना हुआ है, वास्तव में संगत जो है चारों तरफ से हिल चुकी है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा आगे बड़ा नाजुक समय आ रहा है, इससे बड़ा नाजुक समय हमारे लिए और आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक पढ़ाया, बच्चा देखो ये दुनिया के रिश्ते नाते सब मिट जाते हैं, लेकिन ये गुरु भाई बहन का जो रिश्ता नाता होता है, जुगों जुगों का अजर और अमर होता है। ये स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक पढ़ाया, बच्चा आपस में प्रेम करो। होली के कार्यक्रम में भी गुरु महाराज ने कहा, बच्चा एक दूसरे से गले से मिलकर के गुनाहों की माफ़ी मांगो। 60 वर्षों तक पढ़ाते रहे और आज हम लोग देखें,
अपने अपने को तो सब लोग गुरु भक्त कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब लोग गुरु भक्त होते तो ये गुटबाजियाँ कैसे हो जाती। जब गुरु महाराज ने कहा कि प्यार करो, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने आपस में प्यार नहीं किया। तभी तो बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े टाटधारी, बड़े बड़े जो गुरु महाराज के आसपास में लोग रहते थे, अपना अपना संगठन बना करके लोग अलग अलग हो गए। क्या यही गुरु महाराज ने सिखाया? बच्चा तुम लोग आपस में बैर कर लेना, आपस में विद्रोह कर लेना, एक दूसरे से दूर चले जाना, यही सिखाया गुरु महाराज ने? उनके पीछे हम और आप भग रहे हैं। हमको जब गुरु महाराज नाम दान दे दिए, इस घाट पे खोजना चाहिए था, लेकिन कहाँ भटक रहे हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आंखों से कहो कि प्रीत का अंदाज न बदले, आंखों से कहो कि प्रीत का अंदाज न बदले, अपनी सांसों से कहो कि दर्द का साज न बदले। आएगा एक दिन गुरु से मिलने का मौसम, इसलिए अपनी धड़कनों से कहो कि रूह का हमराज न बदले। हमको स्वामी जी महाराज ने नामदान दिए हैं, स्वामी जी महाराज को छोड़ करके हम कहीं नहीं जा सकते, ये हमारी मजबूरी है। इसीलिए महापुरुषों ने आवाज लगाया था। पलटू साहब ने सारे महापुरुष गुरु महाराज के लिए प्लेटफार्म तैयार किए। इसी परिवेश को देखते हुए पलटू साहब ने लिखा था, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाँच, बिसवा हो गई बाँच जाए के पुरुष घनेरे, एक की नहीं आज फिरे घर घर बहुत तेरे, पलटू बिना विचार से मूर्ख डूबे माच, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाँच। आने पलटू साहब ने लिखा, वेश्या जो होती है बहुत पुरुषों के साथ में रहने से बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, बहुत पुरुष के भोग से बिसवा हो गई बाँच, एक की नहीं आज फिरे घर घर बहुत तेरे। आने पलटू बिना विचार से मूर्ख डूबे माच। आने हमने और आपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। अगर मान लेते हैं हमारे स्वामी जी महाराज के सारी भविष्यवाणियां अभी अधूरी बाकी पड़ी हैं, ये हकीकत सब लोग जानते हैं। कोई इससे मतलब जो गुरु का शिष्य नामदान लिया है वो जो है अपरिचित नहीं है, वो जानता है कि गुरु महाराज की भविष्यवाणियां अभी अधूरी हैं, और ये भी जानता है कि महापुरुष के वचन झूठे नहीं हो सकते। इस चीज़ को भी गुरु महाराज ने खूब पढ़ाया। इसके बाद भी हम और गुरु को छोड़ करके एक की नहीं आस फिरे घर घर बहुत तेरे, दूसरे के पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे परिवर्तन होगा नहीं होगा उससे क्या मतलब, गुरु महाराज आएंगे नहीं आएंगे क्या मतलब, जिंदा हैं मर गए क्या मतलब। हमको जो गुरु महाराज ने बताया उस पे हमको और आपको चलना चाहिए। एक एक भक्त जो हैं, एक एक साधक जो हैं, अपने गुरु के नाम पे कितनी कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दिया। चूँकि समय का भी अभाव है और ये माइक भी खराब है, तो इस तरह से सारी बातें अभी हम लोगों की रह जाएंगी। लेकिन जो गुरु महाराज ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि रूह का हमराज ना बदले, आएगा एक दिन गुरु से मिलने का मौसम, इसलिए अपनी धड़कनों से कहो कि रूह का हमराज ना बदले। अपने गुरु को अपने निशाने पे सदा रखिए। आप गुरु को छोड़ करके जाएंगे, सतगुरु वचन उल्लंघ कर, अगर गुरु के वचनों को अगर हमने और आपने झूठा मान लिया, झूठा साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आने की तारीख बताऊंगा। अगर हमने मान लिया कि ये नहीं बताएंगे, इसका मतलब कि गुरु के वचन का उल्लंघन कर दिया। वो बताएं ना बताएं उनका काम है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि गुरु के तरफ निशाना बना करके देखें। अगर भटक जाएंगे तो सतगुरु वचन उल्लंघ कर जो हंसा कहूँ जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझा, धोखा खाएंगे। जब हमारा और आपका भरोसा गुरु के ऊपर नहीं रहा कि ये सतयुग नहीं लाएंगे, तो दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करना है। जो गुरु के ऊपर भरोसा न कर सका क्या दूसरे पे करेगा, उसको धोखा खाना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हमने और आपने, गुरु महाराज तो आगाह करते रहे। बच्चा जितने महापुरुष आए
ये दुनिया के लोग उनको यातनाएं दिए हैं, महापुरुषों को सजा देने वाले, तकलीफ देने वाले अगर कोई होते हैं तो उनके आसपास रहने वाले होते हैं। स्वामी जी महाराज के वचन है, बता करके ईसा मसीह साहब की कहानी गुरु महाराज ने किया था, बताया था। उनके शिष्य थे 13-14 लोग आपस में बैठे हुए थे। ईसा मसीह साहब ने आवाज़ लगाया, बच्चा देखो इन्हीं भक्तों के बीच में हमारी मौत का कारण बनेगा एक। सब लोग अवाक हो गए, हुजूर कौन? हम लोगों के बीच में, इन 13-14 लोगों के बीच में आपके मौत का कारण बनेगा? कहे हाँ, हमारे मौत का कारण तुम ही लोगों में से एक बनेगा। अब जो है रात होती है, सब लोग बेचैन हैं। एक भक्त जो है रोते हुए अपने स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा, हुजूर हमको बता दीजिए वो आपके मौत का कारण हम लोगों के बीच में कौन बनेगा? कहे बच्चा सवेरा होगा ना, जो सबसे पहले तुमसे मिलेगा वही हमारी मौत का कारण बनेगा। देखें सवेरा होता है, सवेरा हुआ। अब वो सेंट पीटर था, सेंट पीटर जिसका नाम था, पूछा था गुरु महाराज से। अब जुडास इस्करियोत उसी लोगों में से जा कर के सेंट पीटर से मिलता है। सेंट पीटर समझ लिया यही जुडास इस्करियोत जो है हमारे गुरु महाराज के मौत का कारण बनेगा। और सेंट पीटर से भी ईसा मसीह साहब ने कहा, देखो तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुम अपने गुरु महाराज को जानते हो? तुम भी इनकार कर जाओगे। कहा कि हुजूर मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं अपने स्वामी जी महाराज को कैसे कह दूंगा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ? कहे कि तुम भी कहोगे। आखिरकार उधर से लोगों का खेमा चला है, गुरु को मारने के लिए लाठी बल्लम भाला लेकर के ये जुडास इस्करियोत जो था उधर जा कर के दुश्मनों के खेमे में मिला और जा कर के कहा कि जब सबसे पहले मैं चरणों पर गिरूंगा वही जो है ईसा मसीह साहब होंगे, उनके ऊपर तुम लोग आक्रमण कर देना। वो जो वही लोग आए हैं, जुडास इस्करियोत चरणों पे गिरा है और लोग ईसा मसीह साहब को मारने पीटने लगे। अब जो सबको जब मारने पीटने लगे तो उस सेंट पीटर से भी पूछा गया, अरे तू इनको जानता है? कह दिया कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारी बोली वचन से लगता है कि तू इनको पहचानता है। कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। तब उसी चीज़ को गुरु महाराज ने कहा कि ईसा मसीह के नाम पे अगर कोई एक भी मर गया होता उसका इतिहास अमर हो गया होता। उनके पास में रहने वाले लोग ही सजा देते हैं, तकलीफ देते हैं गुरु महाराज को, लेकिन हम और आप जो है धोखा खाए। लाख समझाने के बाद ने गुरु महाराज ने कहा ना, बच्चा किलौरी बाप दूर से, अरे बछड़ा दूर से आकर के दूध पी करके चला जाता है, किलौरी पास में रख करके खून पीती रहती है। क्या आप लोगों ने नहीं सुना है? स्वामी जी महाराज नहीं कहे कि चिराग तले अंधेरा होता है? क्या आप लोगों ने नहीं सुना है? सारी बात आप सुने हैं। इसके बाद भी आपको धीरे धीरे लोग जो है जैसे कैसे पढ़ा करके जो है भोले भाले भाई बहनों को लोग भटकाते चले गए। इसलिए लोगों ने आवाज़ लगाया कि गुरु के इश्क में कभी मुस्कुराया करते थे, हमारा और आपका क्या हल था? वो समय था गुरु के प्यार में हम और आप सब लोग दीवाने बने थे और उनके पास में अगल बगल जो घूमते रहते थे लोग, उनसे हम और आप सोच लगाते थे हमको गुरु महाराज का दर्शन करा दीजिए, आप भगवान हैं हमारे। तो गुरु के इश्क में कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी हम कभी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा याशिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे। जिनको हम और आपने गुरु भक्त समझते थे वही हमारे गुरु महाराज की बगिया को वीरान कर डाला लोगों ने। इसलिए हम आपसे यही फरियाद करते हैं कि आप जो है सिर्फ स्वामी जी महाराज को देखें। स्वामी जी महाराज के सिवाय अगर आप कहीं भटकेंगे तो धोखा खाएंगे, ये निश्चित है। महापुरुषों के वचन अकाट्य होते हैं। इस चीज को पकड़ करके हमको और आपको चलना है। ये सारी चीजें हैं। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको ये भी समझाया, सब कुछ चेता दिया। देखें बात उस समय के जिस समय जयमल सिंह जी महाराज की एक शिष्या थी जिसका नाम था बीबी सिब्बो। बीबी सिब्बो गुरु से इतना प्यार करती थी, गरीबी का समय था, अपने गुरु महाराज के लिए खाना बनाती थी, नहाने के लिए पानी लाती थी। एक दिन जो है रात में
भोरारी का समय हो रहा है। बीबी शिबो जल्दी जल्दी से ध्यान भजन करने के बाद सोच रही हैं कि अपने स्वामी जी महाराज के लिए कुछ सेवा करूं, पानी की व्यवस्था करूं। उसके लिए पहले नहाने के लिए सोच रही हैं। कपड़ा एक ही था उस समय में उनके पास। सोची कि नंगी होकर के नहा लूँ और इसके बाद जो है गुरु महाराज के पास चलूँ। नंगी होकर के स्नान करने जा रही थी, उसी समय एक जोगी जो है गुरु का गुणगान गाता हुआ चला जा रहा था। गुरु के गुणगान की आवाज़ जो है बीबी शिबो के कान में पड़ी है। तुरंत नंगी हालत में दौड़ करके जा करके गुरु महाराज के चरणों पर गिर गई। इतना लगाव था, इतना प्रेम था। गुरु महाराज ने कहा, अरे पागल, तुमको ये भी समझ नहीं, तू नंगी चली आई, जल्दी जा कपड़े पहन करके आ। तो कहते हैं कि प्रेम दीवानी जब भई, प्रीतम के रंगमा सहजो शुद्धि बुद्धि सब गई तन की सीधी ना। जब गुरु की मस्ती चढ़ती है सब आदमी खो जाता है, सब कुछ ख्याल खो जाता है। उस तरह से हमको और आपको गुरु से प्रेम करने की ज़रूरत है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए। समझो ना समझो यह भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गांव और गलियों में सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया। सोचो तो क्या ये पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज ने अपना भेद खोला। इन्होंने कहा कि हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसकी माफ़ी करा दो। जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं ऐसी नाम जहाज लगा रखा हूँ सारी दुनिया के लोग सवार हो जाएं तो भी खाली रहेंगे। उसी चीज़ को कह रहे कि हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसकी माफ़ी करा दो। यानी जो भी तुम्हारे पास आए, चाहो तो सबको नामी धाम भेज सकते हो। तब गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया। दादा गुरु महाराज दो जीवों को नामदान नहीं देना चाहे तो फटी पुरानी कोट पहन करके निकल गए थे कि उनको नामदान देना पड़ेगा, लेकिन दौलत झोंक दिया गुरु महाराज के तरफ, इन्होंने लुटा दिया। ये दौलत इनको मिली कहाँ से? जब से जीव उतारे गए, जब से ब्रह्मांड बना, तब से लेकर के स्वामी जी महाराज तक कोई महापुरुष ऐसा नहीं आया जो इतने जीवों को नाम की दौलत लुटाया हो। ये प्रथम महापुरुष हैं कि इतने जीवों को नामदान दिए। तो इसमें कोई गहरा राज होगा ना, तभी तो। देखें बात उस समय कि जिस समय राधा स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज का नाम हम और आप सब लोग सुने हैं। सबसे पहले जो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की रचना किए हुए थे, घट रामायण घर पे बैठ करके लिख चुके थे। उसी से जब सत्संग सुनाना शुरू कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दिया, उसको छुपा करके रामचरितमानस को लिख दिया था। पुनर्जन्म में आकर के वही हाथरस जिला में उसी नाम से प्रचलित हुए और उसी गुप्त घट रामायण को उजागर करके सत्संग जारी किया। वही हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज के शिष्य थे राधा स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी जी महाराज की दया की धार जो है देखें 3 शाखाओं में विभक्त हुई, क्योंकि सब महापुरुष जानते हैं कि इस कलयुग में कलयुग जाना है, सतयुग आना है और सतयुग की स्थापना जो है जय गुरुदेव जी महाराज को करनी है। उसके लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। ये अपनी दया की धार जो है 3 शाखाओं में विभक्त कर दिए। उधर आगरा में राय शालिग्राम माथुर जी को आदेश कर दिया, जीवों को समझाओ और चेताओ, धरती पे सतयुग लाना है। दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज को आदेश कर दिया, तो भी जीवों को समझाओ चेताओ। और उधर पंजाब में जयमल सिंह जी महाराज को आदेश कर दिया। ये 3 महापुरुष जो है पूरे धरती पे व्याप गए, छाप गए, चारों तरफ संदेश सुनाने लगे। आगरा में राय शालिग्राम माथुर जी जब जाने लगे तो पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र जी को आदेश कर दिया। और इधर दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज जो हैं राम बिहारी दास जी को आदेश कर दिया। दिल्ली में दादा गुरु महाराज के बड़े भाई उनके गुरु महाराज को आने विष्णु दयाल जी महाराज को आदेश कर दिया, तुम भी जीवों को समझाओ चेताओ। जयमल सिंह जी महाराज जो है सावंत सिंह जी महाराज को आदेश कर दिया पंजाब में। फिर सावंत सिंह जी महाराज जो है सन 1948 में
दादा गुरु महाराज भी शरीर छोड़े हैं लगभग दिसंबर में, और अप्रैल के महीने में ये सामंत सिंह जी महाराज भी शरीर छोड़े हैं। तो सामंत सिंह जी महाराज अपना उत्तराधिकारी जो है सरदार बहादुर जगत सिंह जी को सन 1948 में बनाए। 3 वर्षों तक उन्होंने जीवों को समझाया चेताया। इसके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी जो है चरण सिंह जी महाराज को आदेश कर दिया। चरण दास जी महाराज जो हैं, चरण सिंह जी महाराज जो हैं गुरिंदर सिंह जी महाराज को आदेश किए। इधर देखें विष्णु दयाल जी महाराज जो है अपना आदेश जो है दादा गुरु महाराज को सुनाया, तू जीवों को समझाना चेताना। दादा गुरु महाराज जो है स्वामी जी महाराज को आदेश कर दिया, तू जीवों को समझाओ चेताओ। तो बात उस समय की जिस समय राधा स्वामी जी महाराज मौज में आए, तो अपने भक्त आने दिल्ली में जो रह रहे थे गरीब साहब जी महाराज, उनसे आवाज लगाया, बच्चा मैं आज तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जिस जीव के लिए कह दो मैं उसको इनामी धाम पहुंचा दूं। कहे हुजूर हमको समय दे दीजिए। कहे चलो ठीक है, सुबेरा होगा तो बता देना, सुबेरे हम बता देंगे। सुबेरा होता है, गरीब साहब जी महाराज अपने गुरु महाराज के आश्रम में पहुंचे। गुरु महाराज ने कहा कि तूने विचार किया किसको इनामी धाम पहुंचाना है? कहा कि हाँ हुजूर हमने विचार किया कि जिस गाय का दूध ला करके हम और आप पीते हैं हुजूर, उस गैया की जीवात्मा को इनामी धाम पहुंचा दिया जाए। गुरु महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक दूसरा प्रश्न कर दिए, हुजूर मैं सोच रहा हूं जो ग्वाला इस गैया को रखा है उस ग्वाला की जीवात्मा को इनामी धाम पहुंचा दिया जाए। फिर गुरु महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक तीसरा प्रश्न कर दिए, हुजूर मैं सोच रहा हूं कि सारे जीव जो हैं दुख भोग रहे हैं, हुजूर सब जीवों को इनामी धाम पहुंचा दिया जाए। इतनी बात जब राधा स्वामी जी महाराज ने सुने तो कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक जीव के लिए कहा हूं तो सारे जीवों की बात करता है, ये नहीं होगा। तब गरीब साहब जी महाराज कहे हुजूर जब ऐसा नहीं हो सकता है तो बड़े दिन बन करके मांग रहे थे, सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया बिचारी, मैं बालक शरण यधारी, मेरी सुनो बेनती भारी। अय स्वामी जी महाराज अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ हुजूर आप ये संत मत ही जारी कर दीजिए, सारे जीवों का उद्धार हो जाए, और आप जब ये मौज फरमा देंगे तो मैं इन जीवों को जो है नामदान दे दूं। हुजूर नामदान आप मत दीजिए, आप नामदान देंगे तो इनके कर्मों को आपको उठाना होगा, हुजूर आपको तकलीफ होगी, तो नामदान मैं दे देता हूँ, इनकी तकलीफ मैं अपने ऊपर उठा लेता हूँ, और ये सारे जीव मिल करके और हम भी इस दुनिया में गुणगान कर दें, ये हमारे स्वामी जी महाराज की चीज़ है। मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया बिचारी। अरे स्वामी जी महाराज ये खेल देखना चाहता हूँ। कहे ये नहीं होगा। तब उन्होंने कहा, गरीब साहब जी महाराज ने कहा जब गर मौज ना हो यह न्यारी तो फेरो सूरत हमारी, घाट भीतर होए करारी, शब्दा रस करे यहारी, दोनों में से एक करो रे या दोनों करो दयारी, मैं राजी रजा तुम्हारी, सतगुरु स्वामी गोद पड़ारी। अय स्वामी जी महाराज अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारी जीवात्मा को आप अनामी धाम पहुंचाए हुए हैं, मैं भी अनामी धाम आता जाता हूँ। अय हुजूर ये दया नहीं होगी तो हमारी जीवात्मा को आप वापस कर दीजिए, गर मौज न हो यह न्यारी तो फेरो सूरत हमारी, घट भीतर होए करारी, शब्दा रस करे हारी, मैं इन जीवों के साथ में नरकों में जाना चाहता हूँ, 84 में जाना चाहता हूँ हुजूर, मैं अनामी धाम नहीं जाऊँगा। मजबूर हो गए गुरु महाराज। तब कहे अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष आ रहा है, उसको पूरा पावर होगा, अगर वो चाह दे तो पूरे ब्रह्मांड को समेट कर लेकर के चला जाए, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता है। तब स्वामी जी महाराज ने आकर के नाम की दौलत लुटाया है और आवाज़ लगाया कि सारी दुनिया के लोग सवार होंगे तो भी खाली रहेगा।
तब आवाज लगी, थे चर्चे आसमानों में, जमी वालों का क्या होगा। सदा आई खुदा खुद जाएगा, खुद रहनुमा होगा। बुतों को होश कैसे आएगा, कैसे वो मनाएगा, कैसे लोग पहचानेंगे उसे। वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा। जो वाजिब गुनहगार है उनकी सजा का क्या होगा। वो बकत दे अपनी रहमत से तो क्या होगा। आने वो आएंगे, कह रहे हैं कि वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा। आने वो जब गुरु आएंगे वो इतने सुंदर होंगे, उनकी सुंदरता की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता है। नकल तो लोग करेंगे, स्वामी जी महाराज तो खुद ही कर दिए कि आगे भविष्य में नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जय गुरुदेव के नाम पे लोग दुकानें लगाएंगे। लेकिन हम और आप तो सुन करके अनसुना कर दिए, ना समझ बन गए। आवाज़ तो लगाते रहे गुरु महाराज। देखें आज गुरु महाराज के लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा। लोग कैसे पहचानेंगे उसे, वो एकता हुस्न में अकेला सुंदर होगा, उसके जैसा कोई सुंदर नहीं होगा। नकल करने वाले तो लोग करेंगे, लेकिन हंसा की चाल कागा कभी ला नहीं सकता, शेरनी का प्यार गीदड़ कभी पा नहीं सकता। अरे स्वामी जी महाराज की नकल कोई कर पाएगा। अरे भोले भाले भाई बहन हैं, इनको लोग ठग ले जाते हैं, यही गम तो सताता है। इसीलिए तो हम लोग घूम घूम करके लोगों के चरणों में शीश झुका करके प्रार्थना करते हैं, आप स्वामी जी महाराज के वचनों को पकड़ें। बस यही मकसद हम लोगों का है। लेकिन क्या किया जाए, क्या गुरु महाराज की मौज है, क्या हो रहा है। आने ये धर्म की वोट में कफन बेचने का काम कर रहे हैं, हंस की खाल में भेड़िया बन करके छिपे हुए हैं। आप जो है संभल जाएं, ना भी क्या होगा, क्या नज़ारा होगा देखने को मिलेगा। गुरु के वचनों को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ करके हम और आप जो है आगे बढ़ें, नहीं तो धोखा हो जाएगा। अब समापन किया जाए ना।